उसको हड़ताल तो नहीं कह सकता, जो कि वो शब्द नहीं अच्छा है, विरत कह सकता हूँ। तो उससे भी अपने आप को बचाना चाहूँगा यदि बहुत आवश्यक हो, क्योंकि वो हमारा हथियार रहा है। और कभी कभी इसी पे प्रशासन कंट्राडिक्शन, कुछ लोग हथियार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, वो हथियार रहा अगर विशेष परिस्थितियों में। हमें तो पहले प्रयास एक वार्तालाप जुडिशरी से, अगर हमारा कोई संघर्ष जुडिशरी से है तो हमें उन्हें बातचीत का मौका, एक वार्तालाप का मौका देना चाहिए। नमस्कार। अधिवक्ता संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्या करेंगे जीतने के बाद। उसी क्रम में आज हैं युवा अधिवक्ता, कह सकते हैं देखने से तो युवा, लेकिन वकालत आपकी 26 वर्ष की है। राजेश कुमार उपाध्याय भैया से 1998 से आप वकालत में आए हैं और 26 वर्ष की आपकी वकालत हो चुकी है भैया। अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बस वही सवाल, कार्य योजना क्या करना चाहेंगे अगर अधिवक्ताओं का आशीर्वाद आपको मिला तो? अगर हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों का मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिला तो मैं इस कचहरी प्रांगण में एक न्यायिक, अच्छे न्यायिक कार्य का माहौल बनाने में सहयोग करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग हो। और हमारे यहाँ सबसे बड़े एक मुद्दा जो है, अब मैं उसको हड़ताल तो नहीं कह सकता, जो कि वो शब्द नहीं अच्छा है, विरत कह सकता हूँ। तो उससे भी अपने आप को बचाना चाहूँगा यदि बहुत आवश्यक हो, क्योंकि वो हमारा हथियार रहा है। और कभी कभी प्रशासन, इसी पे कंट्राडिक्शन, कुछ लोग हथियार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, वो हथियार रहा अगर विशेष परिस्थितियों में। हमें तो पहले प्रयास एक वार्तालाप जुडिशरी से, अगर हमारा कोई संघर्ष जुडिशरी से है तो हमें उन्हें बातचीत का मौका, एक वार्तालाप का मौका देना चाहिए। प्रशासन से है, यदि वो हठधर्मिता करते हैं, हमारी बात को नहीं मानते हैं, तो हमारी विरत रहना हमारी मजबूरी है। और वो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए, चूँकि हम न्यायिक कार्य में सहयोग करते हैं, वादकारियों का हित हमारे लिए सर्वोत्तम है। और हमारे दूर दराज से आने वाले वादकारियों का जो है वो हित कहीं से बाधित ना हो, हमें इसका भी, हमारी यही, चूँकि समाज में यही पहचान है, तो ये सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो है यदि हमारा काम बिना उसके चल रहा है तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं इस मत का हूँ कि अगर हमारे वार्तालाप के या और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो हमें बिल्कुल अपने सम्मान के लिए, अपने अधिवक्ता भाइयों के सम्मान के लिए जो है हमें विरत रहना चाहिए। क्या आपको कमियां नज़र आ रही वर्तमान में, जो आपके मन में है कि अगर हमको मौका मिला तो इसको हम विशेष तौर पे करें? यदि मुझे अधिवक्ता साथियों का सहयोग और आशीर्वाद मिला तो सबसे बड़ी समस्या मुझे अपने जूनियर अधिवक्ताओं के लिए दिख रही है। जैसे उनकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वर्तमान समय में ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि हमारे तमाम अधिवक्ता भाई ऐसे हैं जो गरीब परिवार से, किसान परिवार से आते हैं, उनके लिए 15,000 रुपया थोड़ा सा ज़्यादा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक अपने फैसले में बार काउंसिल को एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि 750 रुपया रजिस्ट्रेशन का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि वहाँ 750 रुपया हो गया है तो यहाँ भी मेरी राय से 500 रुपये जो है होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे करीब 500 जूनियर अधिवक्ता भाई हैं जो पैसे के अभाव में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं और कचहरी में रोज जो है वो आ रहे हैं। क्या भूमिका होगी आंदोलन में अधिवक्ताओं के हित से संबंधित? यदि हमारे मैं आपको बताते चलूं कि मैं कचहरी में कदम रखने से लेकर के आज तक भी जो भी आंदोलन कचहरी में हुई है उसमें मैंने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आदरणीय बाबूजी श्री प्रकाश चंद्र पांडे, जो अब इस समय हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके अध्यक्षीय काल में बहुराज प्रताप सिंह के बेटे को गलत इंजेक्शन जिला चिकित्सालय में लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी। उसमें एक बृहत आंदोलन यहाँ से कचहरी प्रांगण से लेकर के चौक तक हुआ था, जिसमें अस्पताल पहुँचने पे उधर से अस्पताल कर्मचारियों द्वारा पथराव किया गया था। तो उस आंदोलन में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उसमें चूँकि प्रशासन अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाना चाहता था, इसलिए 4 मुकदमे जो है उसने अलग अलग वादियों के द्वारा जो है, जिसमें उस समय तत्कालीन CMS भी हुआ करते थे, उनके द्वारा भी लूट और डकैती 307 वगैरह वगैरह के मुकदमे जो, जिसमें मैं भी मुलजिम था,
और चूंकि मुकदमे सारे झूठे लिखाए गए थे तो बाद में जो है वो सारे मुकदमे जो है ट्रायल के दौर पे न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया। तो ये मेरा इतिहास रहा है कि हमने अधिवक्ता आंदोलन में शुरू से ही लेकर के आज तक मेरी रुचि रही है। यदि किसी अधिवक्ता का कहीं कोई सम्मान फंसा है तो उस सम्मान को मैं अपने व्यक्तिगत सम्मान के रूप में लेता रहा हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। और दूसरी समस्या हमारे अधिवक्ताओं की, हमारे जो न्यायिक अधिकारीगण हैं, ये थोड़ा सा इनको मैं ये कह सकता हूँ कि मनबड़ हो गए हैं। समय से ना तो बैठते हैं ना समय से उठते हैं। तो अगर मुझे अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिला तो मैं सबसे पहले जनपद न्यायाधीश महोदय से वार्ता करूँगा, 1 हफ्ते 10 दिन का समय लूँगा कि श्रीमान जी आप अपने अधिकारियों की एक मीटिंग कर लीजिए। जो उनके बैठने का समय है, जो उनके उठने का समय है, जो उनके सुनने का समय है और जो आर्डर का समय है, प्रायः ये देखा जाता है कि बहस तो सुन लेते हैं, आर्डर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी आर्डर नहीं करते हैं, जिससे हमारा अधिवक्ता आहत होता है। उसे बार बार तैयारी करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। ये जो भी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, उसके लिए मैं जो भी मेरा समय होगा उसमें मैं जो है ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करूंगा कि कचहरी कैंपस में न्यायिक कार्य जो है सुचारू रूप से होता रहे। अगर जुडिशरी मेरा सहयोग चाहती है तो उसे मुझे मेरा सहयोग भी, अधिवक्ता संघ का सहयोग भी करना पड़ेगा। महिलाओं के संदर्भ में चूँकि एक प्राकृतिक रूप से पुरुषों से अलग महिलाएं होती हैं, उनकी कुछ अपने पर्सनल इशू भी होते हैं उनके, और उनकी संख्या बढ़ रही है इस समय। उनके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? हमारे कैंपस में इसमें महिला अधिवक्ता बहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनके बैठने की, उनके पेयजल की, उनके कहीं इस तरह से कैंटीन में उनका एक एरिया जो है अलाट करके कि वहाँ जब वो जाए तो उनका एरिया अलाट हो, वही लोग बैठें और उनको एक स्वच्छ और सुंदर जो है वातावरण कचहरी कैंपस में उनके बैठने की जगह, या उनको कोई गोपनीय वार्ता करनी है, कोई गोपनीय उनका अपना सिस्टम है तो उसमें उनको वो स्वच्छ स्थान मिले, बैठने की जगह मिले और उनको जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं, मेरी समस्याएं होंगी, उस पर मैं जो है यदि मौका मिला तो भरपूर काम करूँगा। एक इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या है, सारा काम डिजिटली हो गया है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कागज़ का वर्क काम जो है ख़त्म ही होता जा रहा है। तो ऐसे समय में आपकी पूरी कचहरी में अब प्रवेश करते हैं तो घर से कम्युनिकेशन, बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन एकदम बंद हो जाता है, मालूम पड़ता है जैसे जैमर लगा है, अब आपको लगा है जी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बीच में इंटरनेट का काम कुछ अधिवक्ता संघ में शुरू हुआ था, लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं पाया। ये सही है कि आज जो है चाहे जो भी ऑफिस हो, जुडिशरी हो, जो भी जहाँ भी आप जाएंगे, बैंक हो, सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। तो डिजिटल के क्षेत्र में काम करने की बृहत रूप से आवश्यकता है और वो जो भी कमी है, जो भी उसमें इंस्टॉलमेंट लगने हैं, जो भी है, जैसे भी वो, चूँकि कचहरी में इंटरनेट चलता नहीं है आज की डेट में, चाहे वो अधिवक्ता हो, वादकारी हो, और सारे लोग जो है इंटरनेट से जूझ रहे हैं। तो इस दिशा में बृहत रूप से काम करने की ज़रूरत है। इसमें चाहे हमें जो है जनपद के जो है क्या कहते हैं नेताओं से, जिससे भी सहयोग लेना पड़ेगा, लेकिन वो सारा भी इंस्टॉलमेंट अधिवक्ता संघ को इंटरनेट और वाईफाई से कनेक्ट कराने की दिशा में मैं बृहत रूप से प्रयास करूंगा। 1 लाख रुपए मिलता है हेल्थ के लिए आपके यहाँ, क्या मतलब है आज के समय में? इतनी महंगाई है, 1 लाख रुपए तो 2 दिन में, अगर एक दिन को एक सप्ताह हॉस्पिटलाइज हो गया अधिवक्ता आपका तो 4-6 लाख रुपए हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है। तो ऐसे समय में हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं और पैसा, चूँकि अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत ख़राब धीरे धीरे होती जा रही, क्या करेंगे आप? यदि मुझे अधिवक्ता भाइयों का आशीर्वाद मिला तो LIC के शीर्ष अधिकारियों से वार्ता करके अधिवक्ताओं को मिनिमम किस्त पे, जैसे 100 रुपये महीना, या जो हमारा अधिवक्ता भाई हर महीने किस्त दे ले, और एक 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख का जो भी वो आएगा, वो एक हेल्थ ग्रुप इंश्योरेंस कराने की दिशा में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे अधिवक्ता भाइयों का एक ग्रुप इंश्योरेंस हो। उनके बीमारी की दशा में या उनकी मृत्यु की दशा में, उनकी बीमारी की दशा में एक ठीक ठाक रकम, जिससे उनका समुचित इलाज जो है हो सके। यदि किसी कारणवश उनका निधन होता, वो नहीं रहते, तो एक मुश्त जो है आश्रितों को मिल जाए कि उनको अपनी रोजी रोटी चलाने में कोई संकट
न उत्पन्न हो। एक ग्रुप इंश्योरेंस की, जैसे जितना आप पान खा लेते हैं, अगर जोड़ा जाए तो साल भर के, अब तो बहुत नई नई कंपनियां भी आ गई, पोस्ट ऑफिस शुरू हो गया आपका, लेकिन एक सामूहिक बीमा आपके यहाँ 5 लाख रुपया जो अधिवक्ता राहत कोष है बहुत कम है, उसके लिए आपकी क्या योजना होगी? यदि मुझे अधिवक्ता भाइयों का आशीर्वाद मिलता है तो मैं उस राशि को 5 लाख से कम 10 लाख रुपए बढ़ाने का प्रयास करूंगा। प्रयास तो मैं करूंगा कि वो कम से कम 20 लाख हो जाए, लेकिन चूंकि काम करने में तमाम बीच में समस्याएं बाधाएं भी आती हैं, लेकिन 5 का 10 तो वो हर कीमत पे हो ही जाए। इस दिशा में मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं प्रयास करूंगा। एक अंत में एक अपील आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ताओं से जो आपके वोटर हैं। मैं इस कचहरी प्रांगण के या जनपद अयोध्या के समस्त अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता भाइयों, समकक्ष अधिवक्ता भाइयों और कनिष्ठ अधिवक्ता भाइयों व अधिवक्ता बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग लगभग मेरे बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं। मैं लगातार अधिवक्ता हित में कार्य करता रहा हूँ। जो भी आंदोलन अब तक हुए हैं सब में मेरी अग्रणी भूमिका रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया तो आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैं अपना जीवन खपा दूंगा और आपके स्वाभिमान पे आँच नहीं आने दूंगा, जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है। और कचहरी कैंपस में एक न्यायिक माहौल क्रिएट करने का प्रयास हर क्षण करता रहूँगा। न्यायिक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे आप हैं राजेश उपाध्याय जी, लेकिन अब देखना है कि जितना इन्होंने वादा किया है, अधिवक्ता इनको आशीर्वाद देते हैं तो अपने वादे पर कितना खरे उतरते हैं वो तो भविष्य बताएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं।